कुरुक्षेत्र की धरती उस दिन कुछ अलग ही सांस ले रही थी। जैसे वह जानती हो आज केवल अस्त्रों का नहीं, चेतना का युद्ध होने वाला है। रथों की कतारें दूर तक फैली थीं। ध्वज हवा में लहरा रहे थे। लेकिन अर्जुन, वह इन सबके बीच भी अकेला था। उसके हाथ धनुष पर थे, पर पकड़ ढीली थी। आंखें सामने थीं, पर दृष्टि भीतर उतर चुकी थी। उसने रथ के सारथी की ओर देखा। वह साधारण नहीं था। उसकी आंखों में आकाश था और मुस्कान में अनंतकाल। केशव, अर्जुन का स्वर कांप गया। मैं एक रहस्य में फंस गया हूं। कृष्ण ने रथ रोक दिया। युद्ध कुछ क्षणों के लिए ठहर गया, जैसे स्वयं समय ने सांस रोक ली हो। कहो पार्थ, अर्जुन बोला। कभी आप कहते हैं कर्म त्याग दो, कभी कहते हैं कर्म ही मुक्ति का द्वार है। यदि त्याग ही श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों? और यदि कर्म ही सब कुछ है तो संन्यास क्यों? कृष्ण ने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पहले मौन को बोलने दिया। फिर बोले, अर्जुन, क्या तुमने कभी देखा है कमल को कीचड़ में खिलते हुए? अर्जुन चौंका। हाँ, पर उसका कीचड़ से कोई लेना देना नहीं होता। कृष्ण की आंखों में हल्की चमक आई। बस यही रहस्य है। वे बोले, लोग समझते हैं कि सन्यास मतलब कर्म छोड़ देना, पर सच्चा सन्यास कर्म का नहीं, अहंकार का त्याग है। हवा जैसे गहरी हो गई। जो कहता है मैं करता हूं, वह बंध जाता है, और जो जानता है कर्म हो रहा है, वह मुक्त हो जाता है। अर्जुन को लगा जैसे कोई पर्दा हट रहा हो। कृष्ण ने आगे कहा, जो बाहर से कर्म छोड़ देता है पर भीतर इच्छाओं को पालता है, वह सन्यासी नहीं, भगोड़ा है। और जो युद्ध भूमि में खड़ा होकर भी फल की आकांक्षा से मुक्त है, वही वास्तविक सन्यासी है। अर्जुन की दृष्टि अब अपने शत्रुओं पर नहीं थी, वह स्वयं को देख रहा था। कृष्ण बोले, योगी वह है जो चलते हुए जानता है मैं नहीं चल रहा, जो बोलते हुए जानता है मैं नहीं बोल रहा। उसके लिए ब्राह्मण और चांडाल, मित्र और शत्रु, सम्मान और अपमान, सब एक ही सत्य के रूप हैं। अब कृष्ण का स्वर गूढ़ हो गया, जैसे कोई गुप्त मंत्र फूंका जा रहा हो। अर्जुन, जब कर्म ईश्वर को अर्पित हो जाता है तो वह कर्म नहीं रहता, वह बंधन नहीं बनाता, वह शुद्ध हो जाता है। ऐसा मनुष्य संसार में रहता है, राजा की तरह कर्म करता है, पर भीतर से वनवासी होता है। अर्जुन की आंखों में नमी थी, पर वह दुख की नहीं, बोध की नमी थी। उसे समझ आ गया, मुक्ति कहीं दूर नहीं है, वह कर्म छोड़ने में नहीं,